Hello, homies. I hope you guys are doing well. Welcome to my channel. This is my very first YouTube long video and I'm super excited for it क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी that I want to start YouTube and now since I'm starting, I'm feeling good. This is gonna be the best recommendations for thriller books. आई लव थ्रिलर बुक्स भाई. मुझे थ्रिलर बुक्स इतनी ज़्यादा पसंद है. उसके अंदर एक किक होती है ना. आपका मन करता है भाई कि मैं आगे जानूँ, अब क्या होगा, अब क्या होगा, जब तक ये चीज़ मेरे को नहीं मिलती आई डू नॉट फील लाइक रीडिंग. एंड इफ़ यू गाइज आर द सेम, do comments because I want to know my people. The very first book that I read was Verity by Colin Hoover. Let me show you guys this book. मैं फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आपको सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखेगा, बट रेफरेंस के लिए आप देख लो, यही बुक है वो. भाई दिस बुक इज सो गुड. मतलब आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, मैं इतने टाइम से जो पढ़ रहा था उसमें क्या सच था और क्या झूठ था. यू विल बी लाइक दैट एंड यू कैन नेवर इमेजिन द एंड ऑफ दिस बुक. यू कैन नेवर इमेजिन. अब इसके अंदर क्या होता है, एक लड़की होती है एंड हर नेम वॉज लोविन. ठीक है. अब जो ये लोविन है ये एक स्ट्रगलिंग राइटर होती है जिसको काम की ज़रूरत होती है, तो ये ढूंढ रही होती है काम. ठीक है. इसको मिलता है एक लड़का, एक मैरिड मैन हुज नेम इज जर्मी. तो अब ये जो जर्मी है इसकी वाइफ एक बहुत बड़ी राइटर होती है जिसका नाम होता है वैरिटी. अब इसको क्या चाहिए, वैरिटी गॉट इनटू एन एक्सीडेंट ड्यू टू विच वो इंजर्ड हो जाती है और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. तो जो वो बुक लिख रही होती है, ठीक है, कंटिन्यूएशन में एक बुक लिख रही होती है, वो हाफ ही लिख पाती है और वो रह जाती है बुक. तो उसको पूरा करने के लिए जर्मी वॉज फाइंडिंग समबडी, वो उसका देखभाल तो कर ही रहा है, एंड ही वॉज फाइंडिंग समबडी जो उसकी बुक को पूरा कर सके. एंड गेस व्हाट, ही गिव अपॉर्चुनिटी टू लोविन. अब लोविन को तो चाहिए ही कि भाई इतनी बड़ी वो बंदी राइटर, उसका अगर वो बुक करेगी तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर हर, राइट, बोथ वेज. शी वाज लाइक ओके फाइन, आई डू दैट, आई डू इट. वो जाती है उसके घर, वैरिटी के ऑफिस के अंदर वो जाती है, वो सब चीज़ें देखती है, ऑल राइट सब अच्छा है, बुक वगैरह देखती है. उसको एक ऑटोबायोग्राफी मिलती है. ऑटोबायोग्राफी जो वैरिटी ने लिख रखी होती है, एंड आई किड यू नॉट, डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स उसके अंदर होते हैं जिसे पढ़ के आप हिल जाओगे कि ये कोई कैसे कर सकता है, ये क्या, हाउ. तो अब लोवन के थ्रू आप वो सब चीज़ें पढ़ेंगे एंड ऑल्सो इसके अंदर एंड आप नहीं पता कर सकते. एंड में आपको ऐसा लगेगा कि मैंने जो पढ़ा उसमें से सच क्या था, which one was right and which one was wrong. Second recommendation would be The Silent Patient. Alright, guys, you are not ready for this. Silent Patient, which is written by Alex Michaelides. Alright, Alex Michaelides ने लिखी है ये, और इसके अंदर एक लड़की होती है who is Alicia Berenson. अब वो क्या करती है, वो एक पेंटर होती है, वो अपने पति के फेस पे 5 गोली मार देती है एंड nobody knows why. Nobody. वो ये सब करने के बाद एकदम शांत हो जाती है, किसी से कुछ नहीं बोलती, कुछ भी नहीं. एंड देन अ साइकोथेरेपिस्ट कम्स इनटू द पिक्चर जो ये सच पता लगाना चाहता है कि उस रात हुआ क्या था. क्या एलिसिया ने ही उसे मारा, और अगर एलिसिया ने उसे मारा तो क्यों मारा. तो ये सब आप पता कर सकते हैं थ्रू दिस बुक एंड आई रिकमेंड आप इसे पढ़िए क्योंकि इसका जो ट्विस्ट है ना, आप सोच ही नहीं सकते कि ये ट्विस्ट हो सकता है. तो इसके अंदर आपको 2 चीज़ें मिलती हैं. ठीक है. एक तो आप इसको पढ़ रहे हो थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ द साइकोथेरेपिस्ट. सेकेंडली आपको एलिसिया बेरेंसन की डायरी इसके अंदर मिलेगी जिसके थ्रू आप कैरेक्टर्स के बारे में जानोगे, उसके अराउंड जो उस टाइम पे होते थे, एंड यू विल बी लाइक ब्रो पक्का ये इन्वॉल्व है, पक्का ये इन्वॉल्व है, नहीं नहीं ये इन्वॉल्व है.
It is so good. Read it. Third recommendation would be A Good Girl's Guide to Murder. ये बुक, पहले तो आप इसका कवर पेज देखो, मेरा तो इंटरेस्ट कवर पेज से ही बन गया। एक तो मर्डर मिस्ट्री, आई जस्ट वांट टू रीड इट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, पहले तो ये होली जैक्सन ने लिखी है, ठीक है। इसमें एक लड़की होती है एंडी बेल, 5 साल पहले उसका मर्डर हो जाता है और सबका शक जाता है साल सिंह पर। साल सिंह वॉज हर बॉयफ्रेंड और वो बंदा सुसाइड कर लेता है। अब वो भी नहीं रहा बताने के लिए कि उसने क्यों मारा, या क्या उसी ने मारा, या फिर कोई और है इन सब चीज़ों के पीछे। ये सब अनकवर होता है बाय अ गर्ल। 5 साल बाद एक लड़की होती है पिप। अब वो अपने स्कूल प्रोजेक्ट में ये सारी चीज़ें अनकवर करती है, ठीक है। वो इसको री इन्वेस्टिगेट करती है। अब उसके अंदर क्या होता है, आपको इंटरव्यू लॉग्स मिलेंगे जिसमें जो जो लोग उस चीज़ में इन्वॉल्व थे, उसके अराउंड थे, साल सिंह के अराउंड, एंडी बेल के अराउंड, उनकी इक्वेशंस कैसी थी एक दूसरे के साथ, सब चीज़ें वो इन्वेस्टिगेट करती है और बहुत बड़ा सच बाहर निकल के आता है जो आप सोच भी नहीं सकते कि ये भी हो सकता है। This is so good, I'm telling you. This is a trilogy. First of all, I forgot to tell you. This Good Girl's Guide to Murder is there, and then 2 other books are there which I'm going to tell you. ठीक है, इस ट्रायोलॉजी को आप नहीं छोड़ सकते, आपको ये पढ़ना ही होगा। आपको ये पढ़ना ही होगा क्योंकि ये है ही इतना अच्छा भाई। आपको इसके अंदर ऐसा लगेगा कि भाई पहली बात तो ये बंदी सबसे इतना एक्सट्रोवर्ट तो मैं ज़िंदगी में कभी हो ही नहीं सकती जितनी ये थी। ऑल राइट गाइज, चलिए नेक्स्ट बुक पे मूव करते हैं, विच इज़ ट्रायोलॉजी पार्ट 2, मतलब ट्रायोलॉजी का ही सेकेंड बुक है, विच इज़ दिस वन, गुड गर्ल बैड ब्लड। अब भाई ये बंदी ये सब इन्वेस्टिगेट करने के बाद थक गई एंड बोलती है कि नहीं, अब मेरा इंटरेस्ट है पॉडकास्ट में, मैं पॉडकास्ट करूँगी रियल क्राइम्स के ऊपर और मैं इन सब इन्वेस्टिगेशन में नहीं पढ़ना चाहती, हो गया मेरा, ठीक है। पर क्या होता है, इसका जो क्लोज फ्रेंड होता है उसका बड़ा भाई गुम हो जाता है, एकदम गायब, एकदम से। और जो पुलिस वाले होते हैं वो उसका केस लेने से ही मना कर देता है क्योंकि वो जो बंदा है वो भागने की कोशिश कर चुका है पहले भी अपने घर से, एंड दे विल बी लाइक this is a teen who wants to get out of the house and I don't want to get involved and get into this again. तो पिप को इस सब चीज़ का जिम्मा उठाना पड़ता है और फिर वो वापस से इन्वेस्टिगेट करती है और उसको पता चलता है कि वो मैं अगर आपको बता दूंगी तो क्या फ़ायदा रह जाएगा। हाँ, मन तो मेरा बहुत करता है कि मैं सारे स्पॉइलर दे डालूँ आप लोगों को, पर मैं नहीं दे सकती ना, क्योंकि फिर आप पढ़ोगे क्यों यार। चलो पढ़ लेना, ठीक है, ये वाली भी पढ़ लेना। लास्ट रिकमेंडेशन, ट्रायोलॉजी का थर्ड पार्ट, which is this one, As Good as Dead। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ, इसके अंदर क्या होता है। पिप है, पिप PTSD में चली गई है कि भाई उसको चीज़ें दिखने लग गई अलग अलग तरीके की, उसको हेडलेस चीज़ें दिख रही, हेडलेस लोग दिख रहे हैं अपने घर के बाहर, उसको क्रीपी चीज़ें दिख रही है, कभी कोई जानवर मरा दिख रहा है, कभी कुछ दिख रहा है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो वो थोड़ा बहुत इस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करती है, तो उसे पता चलता है कि कोई तो स्टॉकर उसके पीछे है, देयर इज़ समबडी हु इज़ स्टॉकिंग हर एंड दैट समबडी इज़ वेरी डेंजरस। क्योंकि पहली बात तो अब वो विक्टिम बन सकती है, इस सिचुएशन में आ गई है वो। दूसरी चीज़, इसके अंदर क्या होता है आपको पता चलेगा कि जब वो और इन्वेस्टिगेट करती है तो उसे पता चलता है कि ये जो सारे पैटर्न्स हो रहे हैं उसके साथ, वो सेम पैटर्न्स उन सब विक्टिम के साथ हुए थे जो विक्टिम थे एक सीरियल किलर के, और वो जो सीरियल किलर है उसे ऑलरेडी पुलिस ने पकड़ लिया था। तो ये सब कैसे हो सकता है, या तो वो सीरियल किलर भाग गया या तो कोई उसके जैसा क्लोन उसके पीछे पड़ गया है, एंड नाउ this is do or die. Right guys, these were my recommendation and I hope you guys like it. Tell me you like it, okay, in the comments. And yeah, I love you all and I'm very excited for this YouTube channel, although I have no expectations, but yeah, let's see how it works. Will it work out or will it not? So alright, bye bye, see you in the next one.